तो ये स्टोरी है क्लास 12 के एक ऐसे बच्चे के बारे में जो कि क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम ही फेल हो जाता है। फेल होने के बाद भी वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है, वो एक बड़ा आदमी बनता है। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी में कैसे वो 12th का बोर्ड एग्जाम फेल होने के बाद भी अपनी लाइफ में बहुत आगे जाता है और बहुत ही बड़ा आदमी कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। ये स्टोरी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है। वो अपने घर को चलाता है, साथ साथ में अपनी स्टडीज़ को भी करता रहता है क्लास, ठीक है। वो दिन में अपने खेतों में जाता है, खेतों में काम करता है, रात में आता है, उसको थोड़ा बहुत समय मिल पाता है पढ़ने के लिए। थोड़े बहुत समय जो मिलते हैं उसको वो पढ़ता है किसी भी तरह से, है ना, पढ़ता रहता है। काफ़ी होशियार बच्चा रहता है और वो बोर्ड आता है, क्लास 12 का बोर्ड आता है और पूरे गांव की उम्मीद रहती है कि वही बच्चा जो है पूरे गांव में क्लास 12 में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आएगा, ठीक है। उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर भी होता है। बोर्ड एग्ज़ाम आता है, वह बोर्ड एग्ज़ाम देता है। उसके बाद बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट में वो एक सब्जेक्ट में किसी भी तरह से कह सकते हैं कि वो फेल हो जाता है ना। उसके कम मार्क्स आते हैं, एक सब्जेक्ट में वो फेल हो जाता है। फिर पूरे गांव वाले, पूरा समाज, गांव और उसके जितने भी दोस्त रहते हैं वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है इस मजाक से, उस तानों से, है ना, जो उसके रिश्तेदार, दोस्त, गांव वाले इतना ज़्यादा ताना देते हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब वो अपने गुरु के पास जाता है, अपनी परेशानी को लेकर वो अपने गुरु के पास। तो उसके गुरु उसको बताते हैं कि एक लोटा ले लो, लोटे में पूरा कंप्लीट जो है दूध भर लो, है ना, एकदम ऊपर तक, है ना, जैसे कि इतना पानी दूध भर लो, उसके बाद अगर भरो तो दूध नीचे गिरने लगे, यानी कि पूरा फुल दूध भर लो, ठीक है। और तुम जो है इस दूध को लेकर ऐसे अपने घर चले जाओ, ठीक है। तो वैसा ही वो लड़का करता है। वो लोटे में दूध भरता है, पूरा इतना भर देता है कि वो बहुत ही ध्यान से उसको लेकर जाता है कि उसमें से एक बूंद भी दूध गिरे ना। उस दिन वो दूध लेकर जाता है और वो देखता है कि उसको कोई ताना आज सुनाई दिया ही नहीं है ना। आज उसको कोई भी चीज़ सुनाई नहीं दी। गांव वालों ने उसको क्या कहा, क्या नहीं कहा, उसको उसके दोस्त क्या बोले, कुछ उसको सुनाई नहीं दिया, ठीक है। तो उसको ये जो इंसिडेंट होता है उसके साथ, इससे ये उसको समझ आता है कि मैं अपनी अगर लाइफ में ध्यान देता हूँ। उसके गुरु भी उसको समझाते हैं, अगर तुम अपनी लाइफ में इसी तरह से ध्यान दो कि तुम्हारे दोस्त क्या कहते हैं, है ना, तुम्हारे यार क्या कहते हैं और तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे गांव वाले क्या कहते हैं, इस चीज़ पर तुम ध्यान ना दो, तब तुम अपनी लाइफ में जो करना चाहोगे वो कर सकते हो। तो इस चीज़ को लेकर वो लड़का जो है अपना टारगेट बना लेता है और उसको जो करना होता है वो करना शुरू कर देता है। और गांव वालों की या फिर उसके घर वाले क्या कहते हैं, उसके फ्रेंड क्या कहते हैं, इस चीज़ की परवाह ना करके वो अपनी लाइफ में जो उसको करना होता है उसके लिए वो प्रिपरेशन शुरू कर देता है। और एक दिन ऐसा आता है वो लड़का बहुत ही ज़्यादा बड़ा आदमी बन जाता है क्लास। तो इसी तरह से हम लोग को भी गाँव वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, यार क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए और सिंपली हम लोग को अपनी लाइफ में फोकस करना चाहिए। सिंपली जैसे एक कैमरा जो होता है वो जब फोटो खींचता है तो उसका फोकस केवल सब्जेक्ट पर होता है ना, बाकी सारी चीजों को क्या कर देता है, ब्लर कर देता है। तो वैसे ही हम लोग को भी अपनी लाइफ में केवल हम लोग को टारगेट बनाना चाहिए अपने टारगेट पे, है ना, जो हम लोग करना चाहते हैं उस चीज पर ध्यान देंगे और उसी चीज पर ध्यान देंगे। और बाकी सब चीजें जितनी दुनिया में हो रही है, कौन क्या कह रहा है, हमारे रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, हमारे दोस्त क्या कह रहे हैं, हमारी फैमिली क्या कह रही है, ये मैटर नहीं करना चाहिए। आपको अपना अगर टारगेट पूरा करना है तो कैमरे की तरह आपको फोकस केवल एक जगहों पर दिखाना है और बाकी सारी चीजों को आपको लाइफ में ब्लर कर देना है। ब्लर करेंगे नहीं आप, सिंपली अगर आप अपना फोकस एक चीज पर रखेंगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही ब्लर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी कहानी से हम लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। जिस तरह से वो क्लास 12 वाला बच्चा जो फेल हो गया था तब भी वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर लिया, वैसे ही हम भी अपनी पढ़ाई को लेकर इतना फोकस कर सकते हैं कि क्लास 12 हो चाहे क्लास 10th हो या लाइफ का कोई बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, उसे हम बहुत ही इजीली क्रैक कर